चीन ने उदारता दिखाई, चीन डर गया। हॉट स्प्रिंग और कुछ जगह से उसकी सेना पीछे हो गई। इस पर भारतीय मीडिया और बहुत सारे लोग, गलवान में तो 72-73 दिन, डोकलाम में तो 72-73 दिनों तक सेना, चीन की सेना भारतीय सेना आमने सामने रही। और देखा था ना, पेंगोंग में लद्दाख में हमारे सैनिकों को 20-25 सैनिकों का हत्या कर दिया था। और हम उस चीन के बारे में, वह हॉट स्प्रिंग से पीछे हो गया, वहाँ से पीछे हो गया। और हिमाचल प्रदेश पर, अरुणाचल प्रदेश पर उसका दबदबा बढ़ गया है। लेकिन खुशी की बात है, भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुशी होना चाहिए। खुशी को अपने अनुकूल बदलने की आवश्यकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कांग्रेस, वहाँ के संसद में, सीनेट और कांग्रेस, जो प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो है, कांग्रेस जो है, वहाँ पर प्रतिनिधि सभा में कांग्रेस में एक या बिल पेश कर दिए हैं जो तिब्बत को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दिया जाए। यह भारत के लिए, तिब्बत के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए एक खुशखबरी है। इस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए और चीन पर लगाम लगाने के लिए तिब्बत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में होना अति आवश्यक है। भारत की का सभी समस्या का समाधान तिब्बत को अगर राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल जाता है तो आपके भारत का सारे समस्या का समाधान चीन से कभी विवाद नहीं हो सकते, क्योंकि भारत, तिब्बत, उसके बाद चीन आता है और तिब्बत हमारा है, हमारा ही रहेगा। लेकिन इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। अभी चीन का परिस्थितियाँ, चीन का ग्रह दशा बहुत खराब चल रहा है, क्योंकि उसे जो भी करता है उसके सिर पर ही आ जाता है। क्योंकि कोरोना काल में लोगों को, दूसरे देश के नागरिकों को मारवाने का प्रयास किया, दूसरे देश के नागरिक तो मरे ही, लेकिन चीन में आज भी कोरोना से निजात नहीं मिला। वहाँ पर आर्थिक एक्टिविटी बंद है, औद्योगिक बंद हैं, सारे कल कारखाने बंद हैं, लोगों का पैसा बैंक में डूबा हुआ मांगता है तो चीनी सेना का टैंक जनता को कुचलने के लिए आ जाता है। और ताइवान हमारा है, वन चाइना पॉलिसी। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने अमेरिका के सौजन्य से ताइवान में 4-5 संसदीय दल पे चीन को भेज दिए। नैन्सी पेलोसी भी एक संसदीय दल के अध्यक्ष थे और कई एक भेज दिए। जापान भी अपना संसदीय दल वहाँ भेज दिया। आज चीन बैकफुट पर नहीं, चीन में अपने आप में वह किससे युद्ध करे, वह उसका परिस्थिति खुद नहीं बता सकता है कि ताइवान में वह हमला करे, कि भारत के हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पर हमला करे, या जापान में करे, या ऑस्ट्रेलिया के साथ उसका विवाद बढ़ गया है, उसके साथ वह, यह क्वाड का प्रभाव है जो चीन हॉट स्प्रिंग से हटा है। ये क्वाड का अंतर्राष्ट्रीय जो कॉपरेशन हुआ है अमेरिका, भारत, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से, उसी का प्रभाव है वह चीन का पीछे हटना। चीन भारत से डर गया,
मैंने पहले भी कहा था, डोकलाम विवाद में इतिहास में घटनाएं अपने आप में अनुसार होगा। इतिहास की घटनाएं होगी जब चीन की सेना पीछे हटी। चीन पीछे नहीं हटेगा, चीन सिमट जाएगा अपने आप में। जैसे 1971 में पाकिस्तान 2 भाग में बटा था, उसी प्रकार से चीन कई एक भाग में बट जाएगा। लेकिन उसका लाभ भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उठाना चाहिए कि तिब्बत की आज़ादी का मुद्दा, तिब्बत को आज़ाद कराने और दलाई लामा को वहाँ का राष्ट्रपति घोषित करना चाहिए। इसके लिए आपको काम करना चाहिए। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने बहुत बड़ी, वे भाषण नहीं देते हैं ट्रम्प साहब के सामने जैसे, वे बराक ओबामा की तरह मौन रहते हैं, बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया वह वे धन्यवाद के पात्र हैं। हमको उसका लाभ लेना चाहिए। वह भारत को खुश होने की आवश्यकता नहीं है। जो हॉट स्प्रिंग से चीन पीछे चला गया, हमसे हार गया, वह दिन में आगे पीछे बढ़ चलता है, रात को आगे चलता है। उसकी नीति है, उसकी नीति है दिन में पीछे चलो, रात को आगे चलो। वहाँ पर इसलिए हमको सोचना पड़ेगा। और भारत का जो क्वाड से संबंध है, भारत का जो अमेरिका से समझौता है, भारत का जो जापान से समझौता है, भारत का जो इजराइल से, ऑस्ट्रेलिया से, उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। चीन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। चीन पर किसी भी परिस्थिति में विश्वास, इतिहास यही कहता है, जो 4 बाँस 64 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, इतने पे सुल्तान है मत वो को चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ कर दिया थे मोहम्मद गोरी को, माफ़ कर दिए थे उनको, लेकिन अंत में क्या हुआ? इसलिए हमको इतिहास नहीं, वर्तमान परिस्थिति देखना चाहिए। चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और चीन का जो ये जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, चीन पीछे हट गया, चीन हमसे हार गया, यह एक भुलावा है, एक बहकावा है। चीन कभी भी किसी का, चीन पर कोई भरोसा किया है वह पाकिस्तान है। उसकी टैंक, उसके युद्धक विमान, उसके सारे हथियार उसी प्रकार से जैसे कवारा होता है, कहीं सड़क किनारे फेंक दिया जाता है, वही कवारा बना हुआ है। उसका हथियार, उसका सिपेक, आज बाढ़ में पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन चीन जब पैसा देगा, नहीं पैसा देगा तो वह सूद पर पैसा देगा, चक्रवृद्धि ब्याज लेगा, वह मानवता। हाँ, लेकिन अगर भारत से चीन का युद्ध होगा तो पाकिस्तान की सेनाएं बीच में आएगी, क्योंकि चीन नहीं लड़ सकता है हमसे सीधे सीधे। इसके लिए पाकिस्तान को कितना पैसा दे देगा, वह चीन की सेना पीछे रहेगी, बीच में पाकिस्तान की सेना रहेगी। इसलिए भारत को उसके ऊपर भरोसा नहीं। अपना तिब्बत की आज़ादी का जो बाइडेन साहब जो काम किए, उसके प्रति आपको सजग रहना और उसका विस्तार होना चाहिए। किस प्रकार से जल्द चीन का, अब इससे इतिहास में, आज तक के इतिहास में, अब भविष्य में भी चीन का इतना बुरा समय आज आया है, इतना बुरा समय कभी भी नहीं आएगा। चीन अभी आत्मसमर्पण करेगा पाकिस्तान के तरह, जैसे भारत के सामने 1971 में पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया था। चीन को आत्मसमर्पण करना पड़ेगा भारत के सामने, अमेरिका के सामने। आज यूक्रेन और रूस का हथियार घट गया, रूस की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, और चीन कहाँ टिकेगा। इसलिए चीन पर
थोड़ा सा भी है तो क्वाड है, 10 देश का सहयोग है, अमेरिका, फ्रांस, भारत, जापान है, वहाँ पर चीन कहाँ टिकता है। इसलिए भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए और चीन के मुंह से तिब्बत को छीनना चाहिए। इसके लिए सोचना चाहिए थिंक टैंक को, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ना चाहिए और कदम में कदम मिला करके जो बाइडेन के साहब के साथ उनसे और अधिक अच्छा सहयोग करना चाहिए। उनसे F-35 F-52 बम पर खरीदना चाहिए और अच्छा सहयोग करना चाहिए। चीन को परास्त करने का अच्छा मौका है और चीन से जब हम तिब्बत ले लेंगे अपने पास तब चीन से हमारी दोस्ती होगी। और चीन से अभी भी भारत की सरकार को चाहिए एक भी पैसे का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। चीन का आर्थिक कमर को तोड़ने के लिए भारत के व्यापारियों को सरकार कुछ कम बोल सकती है, परिस्थितियाँ बहुत तरह की भिन्न होती है। इसलिए भारत के व्यापारियों को, भारत के नागरिकों को चीन का सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से भारत का पैसा चीन के पास नहीं जाना चाहिए। चीन का कमर तोड़ने के लिए एक व्यापक नीति बनाना चाहिए और जब हम चीन से तिब्बत को छीन लेंगे तो हम दलाई लामा को राष्ट्रपति घोषित करेंगे और ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं। भारत की सुरक्षा के लिए तिब्बत की आज़ादी अति आवश्यक है। इसकी बात को सोचना पड़ेगा और आज विश्व के इतिहास में तिब्बत की हार भारत की हार है, तिब्बत की जीत भारत की जीत होगी। यह बात को दिमाग में रखना पड़ेगा। हमने पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किए थे, बांग्लादेश को हम अलग नहीं किए थे, पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य किए थे। तुम्हारा हैसियत उस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ था। चाइना को अहंकार था कि हम 1962 में ही भारत को युद्ध में हरा दिए थे। भारत नेहरू जी थे 1962 में भारत के प्रधानमंत्री, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे 1971 में। उन्होंने ये दिखा दिया था हमारे पिताजी युद्ध नहीं लड़े थे इसलिए तुम जीत गए, हम युद्ध लड़े 1971। देखो हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। हम चीन को 2 भाग में नहीं अन्य भागों में बांट देंगे। हम तिब्बत को छीन लेंगे, हमारी विदेश नीति सफल होगी। हमारा फ्रीडम 1950 में ही के लगभग तिब्बत को छीन लिया था। वह हमारा धार्मिक धरोहर है। हिंदू धर्म के मुताबिक कैलाश मानसरोवर भगवान शिव का आवास स्थल है, वहीं पर भगवान शिव जीवन बिता रहे हैं आज भी। धन्यवाद।